नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है सत्यम गुप्ता, वन ऑफ द टॉप प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। आप सभी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग देखने के वाले हैं टाइम और वर्क यानी कि कार्य और समय से टॉप ऐसे 15 प्रश्न जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इन प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारा, जैसे कई सारे जगह पे आपने 1/x करके पढ़ा होगा, उनसे थोड़ा सा अलग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब आज का शिफ्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे वो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन बाई नहीं किया है तो जरूर बाई करिए, क्योंकि अगर आपको एडवांस मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि अरिथमेटिक में प्रॉब्लम है, जीके जीएस में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एसजी सर आपको कोड अप्लाई करना है, या फिर नीचे आपको सत्यम YT10 दिख रहा होगा, ये कोई भी कोड आप अप्लाई करोगे आपको यहाँ से मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा। 3 महीना, 6 महीना और 1 साल का आपके पास ऑफर्स होते हैं। आप इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हो और आपको बेहतरीन ऑफर भी मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं। तो सभी लोग इस कोर्स को जरूर बाय करिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब थोड़े से हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। देखो अब होता क्या है, ध्यान से पहले बात को समझिएगा कि अब एक्चुअली में हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डाटा चेंज करता है, डाटा बड़ा करता है, डाटा कैलकुलेटिव करता है, क्वेश्चंस का मोड वो चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे राधे श्याम और राहुल लिखा है, तो ये भी आर से शुरू होता है, ये भी आर से शुरू होता है, तो हमारे लिए बाद में कंफ्यूजन करना होता है यहाँ पे, है ना। तो हमें यही चीज अब पेपर्स में कंफ्यूजन करता है और हमें यही चीज पकड़ना है। लेकिन अगर हमारे पास कभी भी किसी भी काम को सिर्फ 2 आदमी कर रहे हैं और दोनों की करे हुए सहीयों की संख्या दिया हुआ और दोनों आदमी मिलकर अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, अगर कोई आदमी 15 दिन में करता है, दूसरा 30 दिन में करता है, तो हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला AB/A+B, मैं कोई नया फॉर्मूला आपको यहाँ पे इसमें नहीं बता रहा हूँ, ये आपको सभी को पता है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपको मजेदार लगेंगे और वो आप विद इन सेकंड सॉल्व करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, 15 × 30 और 15 और 30 45, तो 15×3 = 45 और 3 × 2 = 30, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई दोनों मिलके काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप तुरंत बता दोगे सर 10 दिन में करते हैं। अदरवाइज हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में, राधे श्याम जो काम को करता है वो 15 दिन में, राहुल जो काम को करता है वो करता है 30 दिन में। एलसीएम लेते हैं हम 30, 15 दूनी 30, 10 और 30 से कम 30, 30/2 और 1 3 करते हैं, हमारे पास तभी भी 10 आता। ये तरीका सभी बच्चों को पता है। तो ये हमें ध्यान में रखना, अगर हमारे पास दो लोग कहता है कि ए उतने दिन में करता है, बी उतने दिन में करता है, दोनों मिलकर पूछा गया, तो AB/A+B हम इजीली अपने क्वेश्चन में लगा लेंगे और विद इन सेकंड हम आंसर को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगे और आप इन चीजों को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आपको देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना है। जैसे ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्लस पे करा चुका हूं और ये प्लस पे क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे झलक दिखा रहा हूं कि प्लस पे हम कितना बेहतरीन पढ़ते हैं, प्लस पे हम कितनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। और 9 बजे का जो कोर्स है एडवांस मैथ का, उसमें हम सोच रहे हो आप अलजेब्रा के 150 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो नीचे जो कोड दिख रहा है वहां पे अप्लाई करिए और जरूर उस कोर्स को पूरा का पूरा बाय कर लीजिए, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे अगर मान लो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ए किसी काम का 2/5 भाग जो है वो 6 दिन में करता है, बी उसका 2/3 12 दिन में करता है, और उसने कहा ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, AB/A+B, मतलब ये 6 में, ये 12 में, और 12 6 18 में? बोलिए हाँ या ना। AB/A+B से बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये फॉर्मूला या फिर बाकी सारी चीजें हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं जब वो काम को पूरी तरीके से खत्म कर रहा हो। क्या वो काम को पूरा पूरा खत्म कर रहे हैं? आप कहोगे सर नहीं खत्म कर रहे। रीजन क्या है, वो सिर्फ 2/5 भाग कर रहा है 6 दिन में, और ये सिर्फ 2/3 भाग कर रहे हैं 12 दिन में। लेकिन हमें क्या निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। तो जब तक हमारे पास पूरा काम नहीं पता होता तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब पूरा काम निकालना है तो काटो, 2×6 5×15, खत्म। 2×6 12, 6×3 18, मतलब इधर ऊपर एक लाना है ताकि इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो एक दिन में किया गया काम, मतलब पूरा काम जो होगा वो हमें पता चलाएगा। अब 18 15 आया, तो 15×18/5 और 3 8 5 13 और ये 33। बोलो हाँ या ना। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब चीजें थोड़ी सी इजी हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है? तो हमें बस यही चीजों पे पकड़ बनानी है ताकि एग्जाम हॉल में हमारे लिए चीजें गड़बड़ाए ना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले में, अगर हमें पूरे दिन का बताना था तो हम लोग क्या करते थे, 2/5 को 5/2 के इंटू 60 करते थे, तो 6×5 = 30/2 करते थे, तो भी 15 आता था कि नहीं आता था? लेकिन क्या उतना बड़ा कैलकुलेशन करने जाओगे पेपर में, आपको मन में तुरंत क्या आएगा, 2 से काटो 3, 5×3 = 15 हो गया, 2 से काटो 6, 6×3 = 18 हमारे पास हो गया, खत्म हो गया। तो 15×18 = 15 + 18, मामला हमारा क्लियर। अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिखाता हूं जो आपको करना है, और वो बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। वो कैसे कर पाओगे आप उसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, वैभव वाला क्वेश्चन जो है, ये भी एक अच्छे लेवल क्वेश्चन है, एक आसानी से करने वाला क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है वैभव किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। 15 दिन के लिए वैभव काम करा, बाकी काम 30 दिन में कौन किया? संदीप किया। तो वैभव और संदीप कितने दिनों में एक साथ काम को पूरा कर सकते हैं? अब समझिएगा, इस क्वेश्चन को लगाने के कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तरीका क्या करते हैं हम लोग, वैभव ने 60 दिन काम किया, हमने एलसीएम ले लिया, 60 हो गया, एक आ गया। वैभव ने 15 दिन तक काम किया, नहीं वैभव 15 काम कर डाला, बचा काम रह गया 45। और हम पर करते क्या है कि संदीप जो है इस 45 काम को 30 दिन में कर रहा है, तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, यानी संदीप की जो क्षमता होती है हमारे पास वो कितनी आ जाती है? 1.5 आ जाती है। संदीप की 1.5 है, वैभव की 1 है, दोनों मिला के 2.5 हो गई। 60 काम था, 2.5 हमसे पूछा गया है, तो 55 25 और 12 पंचे 60, 5/12, यहाँ आपको यहाँ 0.5 आ जाएगा, 5/12 यानी 24 25 120। बोलो हाँ या ना? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज समझ आ रहा है कि हम ऐसे भी एक काम कर सकते थे। या दूसरा काम क्या कर सकते थे कि अगर वो 15 दिन के लिए काम कर रहा है, वैभव के द्वारा 15 दिन में किया गया काम और संदीप के द्वारा 30 दिन में बचा हुआ किया गया काम है। मतलब वैभव ने 15 दिन में काम किया, बाकी बचा हुआ काम संदीप ने 30 दिन में किया। इस चीज को समझिएगा, वैभव ने 15 दिन में जो काम किया, बाकी बचा हुआ काम संदीप ने 30 दिन में किया। तो हम यहां से भी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते थे। जैसे 15 दिन उसने काम किया तो 15/60 काम वो कर डाला, मतलब 1/4 कर डाला, बचा हुआ 3 काम, इसको ये 30 दिन में कर रहा है। तो हम यहां से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, तो हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता। तो हमने 15 का मल्टीप्लाई करना था, 15 चौके 60, हमारे पास आंसर पूरा काम 60 आ जाता। समझ में आ रहा है इस बात को? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। लेकिन सबसे बेहतरीन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सोच पाए। कैसे कि वैभव करता है काम को 60 दिन में, उसने 15 दिन के लिए इस पर काम किया, तो हमने क्या किया? एलसीएम लिया, एक 15 दिन का काम करेगा, मतलब 15 काम कर डालेगा, बच्चा काम रह गया 45। अब संदीप क्या करेगा? इस 45 काम को करेगा 30 दिन में, तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30, यानी संदीप की क्षमता 1.5 आ गई, वैभव की 1 थी, दोनों की क्षमता से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 60 पूरा काम डिवाइड बाई 2.5 मतलब 24। खत्म। आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ ध्यान से हम क्वेश्चन को करते जाएंगे और आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे ध्यान दो यार, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को हम कैसे समझ पाएंगे जरा देखते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत आसान सा, बहुत ढांसू सा क्वेश्चन है। एबीसी एक काम को 20 30 और 60 दिन में करते, सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए और बी छोड़कर चले गए। सी अकेले काम करते हुए कितने दिन में बचा हुआ काम कर पाएगा? है ना? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कैसे कर पाओगे। देखो, पहले सभी लोग लगाओ भाई, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस करिए। जब तक आप मैथ्स में क्वेश्चन को खुद नहीं लगाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पे नंबर 1 रैंकिंग में चल रही है मेरी मैथ्स की क्लासेस, और आप अगर मैथ्स की क्लासेस अभी तक अनअकैडमी मेरी ज्वाइन नहीं की हो तो फ्री में भी आप कुछ दिन क्लासेस पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो एक बार अनअकैडमी पे जरूर आओ, नीचे मेरा आपको लिख जाएगा फॉलो करने का, वहां से फॉलो करो, जब भी मेरी फ्री क्लासेस होंगी आपको मैसेज आ जाएगा तुरंत और आप मेरी फ्री क्लासेस में आ सकते हो। फ्री क्लासेस में अगर आप आओगे तो आपको क्वालिटी पता चल जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट सोचने का तरीका पता चल जाएगा, आपको किस तरीके से बेहतर करना है वो पता चल पाएगा, क्या क्या करना चाहते हो वो पता चल जाएगा, मतलब सब कुछ आपको आ जाएगा। और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इस चीज को समझिएगा। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, ए बी और सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं, मैंने लिख दिया, और 60 दिन में भैया एलसीएम बोलिए। देखो जब पेपर में जाओगे ना तो आपकी इतनी हैबिट बन जाएगी कि ये भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सभी ने एक दिन के लिए साथ मिलकर काम किया, फिर ए और बी छोड़कर चले गए। अगर सभी के सभी आदमी एक दिन तक काम करेंगे तो 3 2 5 1 6 काम कर डालेंगे कि नहीं कर डालेंगे? यानी 6 काम तो ऑलरेडी इन्होंने कर लिया, बचा रह गया सिर्फ काम 54, और ए और बी अब छोड़कर चले गए, खत्म हो गया ए और बी। सी अकेले काम करते हुए कितने दिनों में बचा हुआ काम पूरा कर पाएगा? तो 54 काम बचा रह गया है और सी की क्षमता है 1, यानी सी 54 दिन लेगा कि नहीं लेगा, और तुरंत ऑप्शन नंबर बी आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे ढांसू कॉन्सेप्ट है, और सबसे आसानी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो अपने आने वाले पेपर्स में, और एक अच्छा क्वेश्चन आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अब इस क्वेश्चंस को भी देखो, ध्यान से सिर्फ समझो, पहले क्वेश्चंस आप पढ़ो पूरा का पूरा, वीडियो को पॉज करो, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो कमेंट करना, फिर मुझे बताना कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। चलो भाई पढ़ो जल्दी से।
ए 9 दिनों में 50% करता है, बी 9 दिनों में 75% करता है। अगर वो अकेले अकेले काम करे तो एक साथ काम करे 4 दिन में कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ जरा जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सही है। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए जल्दी से। अच्छा 50% काम मतलब क्या 1/2 होता है? 75% काम मतलब क्या 3/4 होता है? अगर 9 काम कर रहा है 1/2 में, तो 9 दूनी 18 में पूरा करेगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे 18 आएगा। बी जो है, काटो ये 3 त्रिक का 9 यानी 4 तिया 12, बी का 12 आ गया। एलसीएम बोलो भाई। एक साथ काम करें तो कितना परसेंट पूरा करेंगे 4 दिन में। 4 दिन में कितना काम कर डालेंगे? 5 काम एक दिन में, 4 दिन में 20 काम कर डालेंगे। पूरे काम का कितना परसेंट है? 20 काम। काटो, 4 पंचे 20, 4 9 37, 500/9% है कि नहीं है? बोलो। यही आपको अप्रोच एग्जाम में लगानी है और यही आपको कॉन्सेप्ट अपने आप को समझना। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये अप्रोच समझ लिया, तो आप क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कर लोगे। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का एक वीडियो था, छोटा सा। मुझे खाली आपको कॉन्सेप्ट समझाना था क्योंकि ये डेमो वीडियो था। डेमो वीडियो में है मतलब अब आपको मैं क्या कराऊंगा मंडे से, आज तो आपका वेडनेसडे हो गया, मैं आपको कराऊंगा वेडनेसडे, फिर उसके बाद आपको, आज तो हो गया हमारा ट्यूसडे, सॉरी वेडनेसडे और थर्सडे को, यानी थर्सडे को आपको रात में शाम को 7 बजे लाइव आना है और हम वहां पे पूरी की पूरी टाइम ओवर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है? थर्सडे को शाम को 7 बजे आना है और टाइम वर्क की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगी हम वहां पे करेंगे। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और वीडियो शेयर जरूर करिएगा। शेयर करोगे तो दोस्त आपके देखेंगे, यार देखेंगे, आपको भी बताएंगे ऐसे 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 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच भाई।